गुजरात के नाडियाड जिले में जन्मे सरदार पटेल की गिनती भारत के सफलतम वकीलों में की जाती है। उन्होंने लंदन से के मिडिल कॉलेज से लॉ की पढ़ाई की थी। जब उनके दो बेटे महज 5 और 3 साल के थे, तभी उनकी पत्नी का कैंसर की वजह से मौत हो गया। 1917 में पहली बार उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी। सरदार ने ही पूरे भारत में अंग्रेजों से स्वराज की मांग को उठाने की अलग जगाई थी। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज सरकार के समक्ष एक अपील भी फाइल की थी। सरदार केवल एक नेता नहीं थे, बल्कि समाज सेवी भी थे। जिस वक्त गुजरात के खेड़ा में प्लेग की महामारी फैली थी, उस वक्त उन्होंने इन लोगों की मदद के लिए राहत कार्य चलाया था। बाद में उन्होंने अपने वकील के पेशे को पूरी तरह से छोड़ दिया और देश सेवा में जुट गए थे। वो देश की आज़ादी के लिए छेड़ी गई जंग में आगे की कतार में मौजूद लोगों में शामिल हुआ करते थे। उन्होंने ही गुजरात सत्याग्रह की शुरुआत भी की थी। भारत की आज़ादी को लेकर चलाए गए आंदोलन में पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा में ही था। ये पूरा इलाका उस वक्त सूखे की चपेट में था। उस वक्त यहाँ के किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में छूट की मांग की थी, जिसे सरकार ने नामंजूर कर दिया था। ऐसे में पटेल ने किसानों को एकजुट कर अंग्रेज सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने को कहा। उन्होंने खुद आगे बढ़कर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अंत में सरकार झुकी और किसानों के मन मुताबिक उन्हें कर में राहत दी गई। सरदार पटेल 1920 में गुजरात राज्य की कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने राज्य समेत पूरे देश में शराब से मुक्ति, छुआछूत, जातिवाद और महिला सशक्तिकरण के लिए बढ़ चढ़कर काम किया। उन्होंने महात्मा गांधी चलाए गए असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देशवासियों को खादी पहनने के लिए जागरूक किया। देश को गांवों की तरफ बढ़ने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने देश में मौजूद विभिन्न 562 रियासतों को एकजुट किया और भारत में शामिल होने के लिए राजी किया। इनमें से एक हैदराबाद भी था। इसके अलावा जूनागढ़ में भी उन्हें सेना को मैदान में उतारना पड़ा था। इन दोनों ही रियासतों के भारत में मिलने की कहानी बेहद दिलचस्प है। सौराष्ट्र के करीब स्थित जूनागढ़ भारत की भूमि से घिरी एक छोटी सी रियासत थी। हालांकि भारत की आज़ादी के बाद यहाँ के नवाब ने इसका पाकिस्तान से विलय करने की घोषणा कर दी थी। आम जनता इसके पूरी तरह से खिलाफ थी। ये पूरा इलाका हिंदू बहुमत का था और यहाँ के लोग पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते थे। 15 अगस्त 1947 को जब नवाब ने ये घोषणा की, तो नवाब के विरुद्ध लोगों का विरोध भी शुरू हो गया। इसके समर्थन में सरदार ने भारतीय सेना को मैदान में उतार दिया। इससे डरकर नवाब पाकिस्तान भाग गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत में मिल गया। इसके बाद लोगों की जनभावना को ध्यान में रखते हुए फरवरी 1948 में यहाँ जनमत संग्रह कराया गया। इसमें लोगों ने भारत का साथ दिया। इसी तरह से हैदराबाद के निज़ाम ने भारत के साथ ना मिलने की घोषणा की थी। वो भारत से मुकाबला करने के लिए लगातार सैन्य क्षमता बढ़ा रहा था। इससे पटेल चिंतित थे। इसको देखते हुए पटेल ने खुद निज़ाम से मिलने की योजना बनाई थी। निज़ाम से मुलाकात के दौरान पटेल ने साफ कर दिया था कि या तो शांतिपूर्ण तरीके से भारत में शामिल हो जाए, नहीं तो भारतीय फौज हैदराबाद में घुसने में कोई देर नहीं लगाएगी। इसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी केवल निज़ाम की होगी। निज़ाम इससे घबरा गया और 13 सितंबर 1948 को जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में प्रवेश किया, तो इसके 3 दिन बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। नवंबर 1938 में हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। इस तरह सर पटेल ने 367 रियासतों को मिलने का काम किया। ऐसे ही किसी वीर की कहानी RRR 2 का हिस्सा बन सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।